हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, चेन रूल लिखूँगी एंड देन हम लोग अलग अलग चीज़ें फाइंड करेंगे और उसके बाद चेन रूल में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे लिए काफ़ी आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेन रूल लिख देते हैं। वो है हमारे पास पार्शियल डब्ल्यू बाय नहीं डी डब्ल्यू बाय, ये हमारे पास है डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स एंड डी ऑफ एक्स बाय डी ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें गिवन है टी, सही है। एंड देन प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई एंड देन डी ऑफ वाई बाय डी ऑफ टी, प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जेड देन डी ऑफ, अच्छा ये डी है, ठीक है, डी ऑफ जेड बाय डी ऑफ टी। तो ये तीन चीज़ें हैं। हमने क्या फाइंड करना है, हमने सबसे पहले ये फाइंड करना है, देन ये फाइंड करना है, देन ये फाइंड करना है, एंड उसके बाद मैं ये भी अलग से फाइंड करूँगी, ये अलग से फाइंड करूँगी, ये अलग से फाइंड करूँगी। तो जब अलग अलग फाइंड कर दूँगी देन उसके बाद मैं इधर पुटिंग कर दूँगी, ठीक है। तो ये हम लोग इसको इधर ही छोड़ देंगे, सही है। सबसे पहले इसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल w बाय पार्शियल x। अब w हमारे पास क्या है, w हमारे पास ये है, इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, ठीक है। पार्शियल बाय पार्शियल x, w हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। पहले वाला मैं लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो हमें पता है नेचुरल लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड साथ में हम लोग इस फंक्शन का, ये जो पूरा फंक्शन है इसको हम लोग फिर से पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि आर ही चल रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग के पास इधर से आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये वैसे का वैसे रहेगा। अब इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया है, तो ये एक्स हमारे पास 2 ऑफ एक्स हो जाएगा एंड दिस वाई एंड जेड विल बिकम 0। तो इधर हो जाएगा 2 ऑफ एक्स, तो इस 2 ऑफ एक्स को मैं क्या कर दूंगी, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगी 2 ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू आ गई। तो इसको हम लोग सेव करेंगे एंड देन आखिरी में इस पूरे फंक्शन की सारी वैल्यूज़ को एक साथ पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप जो सोल्यूशन है वो भी इस तरह से कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है और काफ़ी सिंपल है, आप लोग बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। आप क्या करें, सबसे पहले ये फाइंड करें, देन ये, ठीक है, देन सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दें एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंप्लीफिकेशन। तो ये हमने फाइंड कर लिया है एक वैल्यू। अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे डी ऑफ एक्स बाय डी ऑफ टी। तो यहाँ हमारे पास डी बाय डी ऑफ टी हो जाएगा। एक्स हमें क्या गिवन है, एक्स हमें गिवन है नेचुरल लॉग आर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हमें पता है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा डी डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स बाई डी ऑफ टी। एक्स हमारे पास ये है। अच्छा, इधर मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो गलत लिख दी, वो मैंने दूसरे क्वेश्चन की लिख दी, तो इसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है कॉज ऑफ टी, ये हमारे पास एक्स है कॉज ऑफ टी, एंड वाई हमारे पास है साइन ऑफ टी, ठीक है। एंड जेड हमारे पास है 4 और स्क्वायर रूट आर टी, 4 स्क्वायर रूट टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग x के रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, x हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ t है, तो हम लोग जब कॉज ऑफ t को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ t। तो हमने इसकी वैल्यू भी निकाल दी, ये वैल्यू नंबर 2 थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल y और w। तो यहाँ पर हमारे पास w को y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, ठीक है। तो हमने अपनी थर्ड वैल्यू भी फाइंड कर ली एंड नेक्स्ट फाइंड करेंगे अपनी फोर्थ वैल्यू। फोर्थ वैल्यू क्या है, फोर्थ वैल्यू है डी वाई बाय डी ऑफ टी। तो इसको हम लोग जो y है यानी साइन, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन से कॉज ऑफ टी। तो हमारे पास जो फोर्थ वैल्यू है ये भी फाइंड हो गई। अब हम लोग फिफ्थ वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ z है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड देन जो
फंक्शन है उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे तो 2 ऑफ z आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारी फिफ्थ वैल्यू भी फाइंड हो गई। नेक्स्ट हम लोग अपनी लास्ट बट नॉट लीस्ट वैल्यू dz बाई d ऑफ t फाइंड करेंगे। तो z को डिफ्रेंशिएट करेंगे। z हमारे पास क्या है 4 और t 4 और t हमारे पास है स्क्वायर रूट में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, t की वैल्यू 1/2, तो 1/2 नीचे आ जाएगा तो 2 इधर आ गया और ये क्या हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। 2 और 4 कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 2 और t की पावर -1/2, या फिर इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 और t हमारे पास नीचे स्क्वायर रूट में चला जाएगा। ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस, आप जिस तरह से आपको ईजी लगे आप उस तरह से लिखिए। ठीक है, तो हमने पाँचों की पाँचों वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। नाउ हम क्या करेंगे, वो जो पाँचों की पाँचों वैल्यूज़ हैं उनको मैं इस चेन रूल में पुट कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ईजी हो गया। क्या हम लोग अलग अलग सब कुछ पुट करते देन उसको एक एक स्टेप में सॉल्व करते, देखें हमने इतनी इजीली कर लिया। तो इस तरह आप एग्जाम में भी कर सकते हैं। देन हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, इसकी वैल्यू हमारे पास, अब इन दोनों की वैल्यू को मैं एक साथ लिखूंगी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी निकाली है, इसकी वैल्यू भी निकाली है, तो दोनों को मैं एक साथ पुट कर दूंगी एंड वी विल गेट -2 ऑफ x साइन t, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस हो जाएगा हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगी, वो हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ y एंड ये हो जाएगा हमारे पास cos t एंड साथ में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस लास्ट बट नॉट लीस्ट अपनी वैल्यू को लिख लेंगे। दिस विल बिकम 2 ऑफ z टी की जो हमारे पास पावर थी -1/2 थी एंड नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास ये पूरा का पूरा फंक्शन है इसको हम लोग एलसीएम इसका निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, और एलसीएम हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो है cos, y की वैल्यू है sin, z की वैल्यू है 4t, तो इन सब की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उस पर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, एंड देन हम लोग उसका क्या कर लेंगे, उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू हमें पता है cos है तो cos स्क्वायर हो जाएगी, y की वैल्यू y स्क्वायर हो जाएगी, एंड यहाँ पर हमारे पास z स्क्वायर से क्या आ जाएगा 4 पे स्क्वायर आ जाएगा एंड t का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 देगा एंड t हमारे पास दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 16 ऑफ t, एंड साथ में ऊपर हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, दैट इज़ -2x साइन t प्लस 2y cos t प्लस 2z t की पावर -1/2। तो ये हमने अपना फंक्शन ले लिया है। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास जो x है y है, तो हम लोग क्या करेंगे, x में x की वैल्यू पुट कर देंगे, y में y की वैल्यू पुट कर देंगे, z में अगेन z की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, या तो आप ये दोनों स्टेप एक साथ कर सकते हैं, जैसे इसमें मैंने वैल्यू पुट किया एंड देन नीचे लिख दिया, तो या तो आप दोनों स्टेप को एक साथ कीजिए या तो अलग अलग कीजिए। अगर आप कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे तो एक साथ कर लीजिए। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पर z की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर x की एंड यहाँ पर y की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने वैल्यूज़ पुट कर देंगे एंड देन जो उसके बाद जो चीज़ होगी वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मैं लिखूँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम -2, ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ t, चलो मैं वो वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है, एंड हमारे पास आ जाएगा sin ऑफ t प्लस 2 साइन cos t, ये हो जाएगा +4, और t हमारे पास क्या था, z हमारे पास क्या था 4 और t पे हमारे पास थी स्क्वायर और हमारे पास था t -1/2 एंड नीचे हमारे पास वही कंटिन्यू रहेगा cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t प्लस ये हो जाएगा 16 और t साथ में था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे किस तरह से, हमारे पास साइन कॉस जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड देन वी विल गेट, नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, इन दोनों को हमारे पास इक्वल है 1 के एंड प्लस 16t हो जाएगा, एंड अगर हम लोग ऊपर वाले को देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, वो माइनस था ये प्लस था, दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, मेरे पास सिर्फ ये बचा और ये भी कैंसिल होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो 4 4 जा 16, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 16 एंड 1 प्लस 16 ऑफ t। तो इसी के साथ हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है d बाय, ये था अल्फ़ा नहीं, ये था हमारे पास d ऑफ w बाय d ऑफ t, तो हमारे पास आंसर आ चुका है।
अब ये तो हमारे पास जो था वो हमारे पास जो मेथड था 1 था। अब हम लोग मेथड 2 से करेंगे, यानी बी मेथड से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। तो अब हम लोग बी मेथड से करेंगे, दैट इज़ डब्ल्यू हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, डब्ल्यू हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पर एक्स की, वाई की, जेड की वैल्यू लगा दें और उस पर स्क्वायर लगा दें, तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी एंड साइन स्क्वायर टी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 16, और जब हम लोग जो हमारे पास स्क्वायर रूट है उस पर लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी रह जाएगा, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे। एंड देन यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर हमें पता है कि ये दोनों हमारे पास 1 के इक्वल है, तो 1 + 16 ऑफ टी आ जाएगा। एंड ये हमारे पास नेचुरल लॉग का नेचुरल लॉग ही रहेगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको dw/d ऑफ टी कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/1 + 16 ऑफ टी। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 16 ऑफ टी। यहाँ से 1 से तो 0 आ जाएगा, 16 ऑफ टी से क्या आ जाएगा, 16। देन यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 16, ये 16 ऊपर आ जाएगा, एंड 1 + 16 ऑफ टी। अब हम लोग इधर टी की वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमें टी की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 3, ठीक है। टी की वैल्यू 3 गिवन है, तो मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूँगी, तो ये जो ऊपर का है मैं इरेज कर दूँगी। होप कि आपको समझ आ रही होगी कि मैं आपको किस तरह से पार्ट बी समझा रही हूँ, क्योंकि शुरू के हमने काफ़ी इजी क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास d/w/d ऑफ टी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16/1 + 16, और टी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम लोग के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में इसको प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16/49। और ये हमारे पास आंसर आ चुका है 16/49। एंड इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन को, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। और ये हमारे पास काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए एक वीडियो में मैं एक ही क्वेश्चन करवा पाती हूँ, और अगर मैं कोई भी स्टेप मिस कर देती हूँ फिर सब स्टूडेंट बोलते हैं कि इधर कैसे आई ये वैल्यू, इसीलिए मुझे सारा करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अपने ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।